क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। कुछ लोग तो परेशान हो जाते हैं कॉस के बाद में ये क्या लिखा है, अरे ये कुछ नहीं एंगल है, कोण है। अब कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है पहले समझ लीजिए। कॉस एक्स का अवकलन होता है हमारा माइनस के साइन एक्स। आपका मोटिव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, एम है आपका एक्स का अवकलन करवाना। तो माइनस के साइन एक्स तो हो गया, इस एक्स का जब आप अवकलन करवाएंगे तो इसका आंसर 1 रहेगा। 1 कराने के बाद में आपको कोई ज़रूरत थोड़ी है आगे काम बढ़ाने की, क्योंकि हमारा लक्ष्य था एक्स के पास पहुंचना, तो करवा दिया। लेकिन इस वाले प्रश्न में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, एक्स के अलावा इतना बड़ा कोण है। इस पूरे कोण का आपको अवकलन कायदे से दोबारा करवाना पड़ेगा। क्या होगा समझ लेंगे, बहुत आसानी के साथ देख लेंगे। तो ये आपने लिख दिया था एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो होगा dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले माइनस का साइन लिखिए, माइनस का साइन, इधर जो भी आपका एंगल है उसको लिख दीजिए, प्लस बी साइन एक्स हमने लिख दिया। अब डी अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, ये जो भी कोण है इसको आप अवकलित करिए। तो a cos x प्लस बी साइन एक्स आपका लिखा है, इसको हमने लिख दिया। ये होगा क्या, तो माइनस के साइन a cos x प्लस बी साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, ए कॉस एक्स, तो ए तो आपका बाहर निकल आएगा, कॉस एक्स का क्या होगा, तो माइनस के साइन एक्स होगा, लिख दिया हमने। बी आपका जैसे का तैसा, साइन एक्स का आपका क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा। आप चाहे तो इतना ही आंसर लिख दें, अन्यथा आप माइनस चिन्ह को क्या कर लें, कॉमन ले लें, तब भी आपका आंसर बदलेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो माइनस चिन्ह को कॉमन ले सकते हैं, अथवा इतना ही आंसर लिख दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या करेंगे आप जानते हैं, लॉग लेना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर अब क्या होगा, दोनों पक्षों का लॉग आप लेंगे तो लॉग y इक्वल टू साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ये पावर इनटू लॉग, ये आपको लिखना पड़ेगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, आपने लिख दिया। अब फर्स्ट फलन और सेकंड फलन अप्लाई करिए, इसको आप फर्स्ट कहें, इसको आप सेकंड कहें। यहाँ लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, तो log y का आपका होगा 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। पहला फलन साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स लिख दिया। दूसरे का अवकलन बड़े धीरज से करवाइए, log के बाद में जो भी रहे उसको 1 अपॉन के रूप में लिखिए, यानी कि ये आपका रहेगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, हमने लिख दिया। अब इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का आपको दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स आपको लिखना पड़ेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमको लिखना पड़ेगा। अब प्लस का आप निशान लगाएं, किसका निशान लगाएं, प्लस का। दूसरा फलन लिख जाएं लॉग साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, इनटू में आपका क्या रहेगा, तो इनटू यहाँ देख लीजिए, इनटू में आपका जो डेरिवेटिव रहेगा वो आपका रहेगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ये आपका डेरिवेटिव रहेगा। दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब इसमें जो नीचे आपका लिखा है इसमें और इसमें क्या समानता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ माइनस का कॉस एक्स है और प्लस का साइन एक्स है, समानता ही समानता है। अगर समानता है तो इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, हमने इसको इससे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब जो वैल्यू हमारी बची हैं उसको बड़े आसानी से समझिए। 1 आपका बचा है, 1 मत लिखिए, कारण है साइन एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, माइनस का ये निशान है, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस के साइन एक्स, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, हमने लिख दिया। अब ये आपका प्लस का निशान, लॉग के स्थान पर लॉग, ये लिखा है आगे साइन एक्स माइनस के क्या, कॉस एक्स लिखा, हमने लिख दिया। अब डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, तो कॉस एक्स होगा, लिख दिया हमने। माइनस के कॉस एक्स है, अवकलन अगर करेंगे
तो प्लस का आपका क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा। इतना वैल्यू हमारा रहने वाला है, इतना ही हम आंसर कह सकते हैं। लेकिन अभी एक काम और आपको करना है, ये जो बाई है इसका पक्षांतर भी आपको करना है। तो यहीं पे हम लोग इस y का पक्षांतर भी देख लेते हैं। अब y का जो वैल्यू है वो भी हमको रखना पड़ेगा। क्या है y का वैल्यू, तो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और जितनी वैल्यू हमारी ब्रैकेट में लिखी है वो जस की तस रहेगी। आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ cos x प्लस साइन एक्स है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। चाहें तो आप लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स, कॉमन के रूप में इधर बचेगा आपका क्या, 1 बचेगा, 1 बचेगा। ये पूरा आपका पूरा पद रहा, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस के cos x। आप इतना भी आंसर